बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बेटा डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जो बच्चे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं जानते उस लेक्चर को आप रेफ़र कर सकते हो, आपको क्लास 12 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज़ एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से वो वीडियो होगा, उसको आप सर्च करके उसमें देख सकते हैं। अब उसी का एप्लीकेशन है कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमने निकाल लिया था पॉइंट चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था KQ/R², तो उसी का यूज करके हम कोई कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्ट है उसको हमको उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। जैसे इस केस में एक प्लेन वायर है या प्लेन वायर बोल दो या बहुत थिन वायर है जिसकी लेंथ के कंपैरिजन में अदर डायमेंशंस कम है। इसकी लेंथ बेटा L दिया हुआ है। इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा क्या है बेटा, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आपको लेमडा गिवन है। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसलिए ब्रैकेट मैंने लिख दिया कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको इसकी वजह से इस पॉइंट पे सपोज इसको मैंने ये पॉइंट दे दिया P, इस पॉइंट P पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू ये कंप्लीट अरेंजमेंट। इस कंप्लीट अरेंजमेंट की वजह से पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे जो हम पॉइंट चार्ज वाला यूज करते थे बेटा, बस उसको आपको सम करना है। जैसे हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, बेसिकली इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट सम ऑफ स्मॉल पार्ट्स। तो वही इसमें हमको करना है। तो इसमें हमने क्या किया बेटा, एक स्मॉल स्ट्रिप लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एट अ डिस्टेंस ऑफ x हमने dx, हम जिस डायरेक्शन में लेते हैं उसी डायरेक्शन में हम dx डिफाइन करेंगे, या अगर dy सपोज हम y डायरेक्शन में लेते तो dx का dy डिफाइन करते, अगर हम z डायरेक्शन में लेते तो dx से हम dz डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम उसी के बेस पे dx लिखते हैं। dx क्या है, नथिंग बट स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल एलिमेंट। dx इज अ स्मॉल एलिमेंट। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, आप लिखोगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dx। इस dx की वजह से बेटा कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, सपोज वो dE है, क्योंकि आपको क्या करना है, इस पूरी की वजह से E निकालना है। तो स्मॉल की वजह से यहाँ फील्ड होगी वो DE होगी। अगर हम पूरी की वजह से लिखते कैपिटल E होती, बट हम स्मॉल dx की वजह से निकाल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगी, ना कि कैपिटल E होगी। तो क्या लिखोगे, आपने जैसे E का फार्मूला पढ़ रखे हो पॉइंट चार्ज की वजह से, E = KQ/R², ठीक है बेटा। तो यहाँ पे D इसकी वजह से, तो इसमें चार्ज कितना है तो आप लिखोगे dq, ठीक है। इसको आप dq लिख लो, dq ड्यू टू dx मतलब चार्ज ऑफ इस एलिमेंट का dx। अब k तो रहेगा है, k कांस्टेंट है, अपॉन R² बेटा इसकी डिस्टेंस, मैंने क्या है इस एलिमेंट की डिस्टेंस पॉइंट P से कितनी है, वो आपका ये अभी इस केस में R है। इसको बेटा निकालोगे तो टोटल लेंथ आपको जैसे पता है, टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ आपने ये L डिफाइन किया है, ठीक है। तो इधर का ये हाफ, जिसे हमने पॉइंट O को ओरिजिन लिया था, तो ये -L/2 अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, और ये L/2 क्यों, क्योंकि ये टोटल लेंथ बेटा ये ओरिजिन आपने O लिया था, तो इधर की लेंथ L/2 है और इधर की लेंथ भी L/2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट -L/2 होगा और इसका +L/2, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करोगे इस वाली लेंथ की पर्टिकुलर, तो D में से आपको इतना माइनस करना पड़ेगा। मीनिंग क्या है, D - x, ठीक है। ये लेंथ R किसकी इक्वल होगी बेटा, D - x। D - x क्यों, क्योंकि आपका ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये D है और ये कितनी है, x है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये D - x आ जाएगी। तो D - x का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या आएगा बेटा, D - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप dqx देखो कितना है, dqx इज व्हाट, आपको मालूम है कि पर यूनिट लेंथ, कूलम पर मीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज है,
लेमडा। आपके पास लेंथ कितनी बेटा dx, तो dq बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, चार्ज ऑन dx। तो चार्ज ऑन dx का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ कितनी है आपकी dx, आप लिखोगे लेमडा इंटू dx। ये कहाँ से आया बेटा, क्योंकि लेमडा 1 मीटर में चार्ज था, तो dx मीटर में कितना हो जाएगा, dx से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे हम बोलता हूँ कि 1 किलोग्राम का रेट क्या है 5 kg, तो 10 kg क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 10। तो सेम यहाँ पे है, 1 मीटर पे लेमडा मिल रहा है या 1 मीटर में लेमडा है, तो dx में कितना होगा, तो लेमडा इंटू dx। तो ये इसमें आप पुट कर दोगे, तो ये डी इज इक्वल टू नथिंग बट k इंटू लेमडा इंटू dx अपान d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ये चार्ज देखोगे जो dx है, dx कहाँ से कहाँ तक फैला है, यहाँ से लेके यहाँ तक फैला है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करना है, तो लिमिट भी बेटा किसके रिस्पेक्ट में होंगी, x के रिस्पेक्ट में होंगे। इसको आप पुट करोगे तो e इज इक्वल टू क्या होगा, k लेमडा dx अपान d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लिमिट क्या हो जाएगी, -l/2 से लेके प्लस l/2, ये x की बेटा लिमिट है। ठीक है, लिमिट स्टार्टिंग कहाँ से, एंड कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ठीक है, इसकी लिमिट हो जाएगी। अब आप इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट में जाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n इज इक्वल टू इंटू dx के रिस्पेक्ट में। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करो, इसको लिखोगे ax प्लस b रेज टू पावर माइनस n। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ax प्लस b रेज टू पावर माइनस n प्लस 1 अपान माइनस n प्लस 1 इंटू a। मीनिंग क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे आता है, मैंने इंटीग्रेशन में ये एक्सप्लेन किया था। सेम इसको भी आपको इंटीग्रेट करना, तो इसको आप लिखोगे -l/2 से प्लस l/2 k लेमडा dx, और ये बेटा जो है ये हो जाएगा d माइनस एक्स रेज टू पावर -2। ठीक है, अब k लेमडा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, e इज इक्वल टू k लेमडा, ये बाहर आ जाएगा बेटा, -l/2 से प्लस l/2, इसको प्लस रख के याद है तो अंडरस्टूड है। तो ये d माइनस x/2 का, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब इसको ये -2 था, इसको आप सॉल्व करोगे इस मेथोडोलॉजी से, तो हो जाएगा k लेमडा, इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये d माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, यहाँ पे -1, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या था a, यहाँ पे -1 है, तो -1 नीचे आ जाएगा, तो -1, और इसकी लिमिट वही रहेगी -l/2 से प्लस l/2। ठीक है बेटा, इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो e इज इक्वल टू k लेमडा, और ये -2 प्लस 1 -1 इंटू -1 प्लस 1, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ये फाइनली ये जो कंक्लूजन देगा ये आपका प्लस में आ जाएगा। इसको आप करोगे तो 1 अपान d माइनस एक्स, लिमिट वही रहेगी -l/2 से l/2। ठीक है बेटा, ये -1 आएगा तो 1 अपान में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो k लेमडा, इसमें आप l/2 रखोगे x के प्लेस में, तो 1 अपान d माइनस l/2 माइनस आएगा बीच में, 1 अपान d, और x का माइनस l/2 रखोगे तो प्लस l/2, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये इसका हो जाएगा। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये k लेमडा। ठीक है बेटा, और ऊपर आएगा एलसीएम लोगे तो आप d प्लस l/2, फिर माइनस में आएगा -d प्लस l/2 अपान, इसका जो एलसीएम आएगा d माइनस l/2 एंड d प्लस l/2। ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी ये नहीं कैंसिल होंगे, ये -d और -d कैंसिल हो जाएंगे, +d। तो इसका जो कंक्लूजन आएगा e इज इक्वल टू k लेमडा। ठीक है बेटा, l/2 और l/2 में भी हो जाएगा l अपान
ए प्लस बी, इसमें आइडेंटिटी लगा दोगे इस वाले कॉन्सेप्ट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? ए प्लस बी और ए माइनस बी इसमें है बेटा। ए क्या है आपका? डी है, और डी क्या है? L/2। ठीक है बेटा, तो इसमें आप रखोगे तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू वायर ऑफ लेंथ L एंड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K लैम्डा L अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। इसको बेटा नोट कर लो और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो ताकि आपसे हो जाए। इसमें हमने बेसिकली किया क्या है, इंटीग्रेशन, जो हमने मैथ्स इन फिजिक्स में पढ़ा था, इंटीग्रेशन को आपने अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। तो K लैम्डा L अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, ये इसका रिजल्ट। ठीक है बेटा, तो इसमें अगर देखो रिजल्ट फिर हम वही इसको ला सकते हैं। कहाँ पे ला सकते हैं? जहाँ पे हम थे। अगर मतलब जहाँ पे थे पॉइंट चार्ज की वजह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगा? अगर हम सपोज एल को बहुत इस्तेमाल कर दें, अगर हमने एल को बहुत इस्तेमाल कर दिया, एल इज टेंडिंग टू 0, देन व्हाट? अगर एल बहुत इस्तेमाल हो जाएगा तो ये कंप्रेस होके एक पॉइंट चार्ज आ जाएगा। जब पॉइंट चार्ज आ जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल रखोगे, ऊपर वाला एल कैंसिल हो जाएगा और नीचे में 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? के क्यू अपान डी स्क्वायर। के क्यू अपान डी स्क्वायर क्या है? नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये बेटा इसकी वजह से। नेक्स्ट इसमें हम रिंग की वजह से निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। ये बेटा एक रिंग है, इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे निकालना है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें एक स्मॉल स्ट्रिप यहाँ पे लिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कराया है। तो जैसे ये रिंग है और इस रिंग के आप देखोगे इस सेंटर लाइन पे यहाँ पे इसको आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन को, स्मॉल सेक्शन को आपने इसके एक्सेस में यहाँ से ज्वाइन कराया। ठीक है, ज्वाइन करा, जैसे ये मैंने ज्वाइन कराया। तो इसकी वजह से स्मॉल dx है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी आपने एक एलिमेंट लिया, क्यों लिया मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे भी dx है। ठीक है, अब इसमें सपोज टोटल चार्ज अगर आपको q दिया है इस रिंग में, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? q अपान टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा? रेडियस a है, इसका पेरीफेरी की लेंथ कितनी जाएगी? 2πr, तो 2π इंटू a। तो ये हो जाएगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट लैम्डा यूज कर सकते हो, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, ये हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वो डिपेंड करता है कैसे समझते हो या न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में कैसे आपको दिया है। तो लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। लेंथ का कितनी है? इसको हमने लीनियर माना है, कोई 3D या प्लेनर ऑब्जेक्ट नहीं माना जिसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लें या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लें, इसको हम लीनियर मान के चल रहे हैं। अब हमने इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाला, वो सपोज ई है। ठीक है, इस एलिमेंट की वजह से इस डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? लाइन अलॉन्ग द ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इसकी वजह से इधर होगी। यदि पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, जैसे कि इसमें दिखा है। ई के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा। दो कंपोनेंट कौन सा? एक जो ब्लैक से लिखा हुआ ई कॉस थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा। ठीक है, इसी के जस्ट सिमेट्रिक अपोजिट नीचे आओगे, इसी के जस्ट नीचे। तो यहाँ पे भी हमने स्मॉल एलिमेंट dx दिखाया, समझने के लिए हमें कौन सा कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है, इसको आप निकालोगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको भी आप यहाँ से ज्वाइन कराओगे। तो सपोज ई डैश है, ई और ई डैश इक्वल है कि नहीं वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ई डैश है और इसका एंगल भी, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, तो अगर आप एंगल निकालोगे तो ये वाला जो एंगल है ये, इसका ये भी थीटा ही होगा। थीटा क्यों होगा बेटा? क्योंकि जब आप tan थीटा लगाओगे इसमें, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस भी सेम है, परपेंडिकुलर भी सेम है, सेम यहाँ पे थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस tan थीटा। तो थीटा आपका दोनों में सेम आएगा, इस वजह से हमने थीटा सेम लिया। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल ई डैश कॉस थीटा, एक वर्टिकल ई डैश साइन थीटा। सपोज इफ़ ई इज इक्वल टू ई डैश, ये है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट ई किस पे डिपेंड करता है? के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो अगर dx दोनों सेम है तो चार्ज जो होगा डी क्यू किस में? dx पे। डी क्यू क्या होगा? लेमडा इंटू डी एक्स, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो के क्यू तो सेम हो गया अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या बेटा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सपोज ये आर रिज्यूम कर लो, ये पॉइंट पी है, इसको एस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आर पी इज इक्वल टू
पी एस इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बेटा कांस्टेंट होगा, दोनों सेम होगा। तो जब आप ई इज इक्वल टू निकालोगे तो ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इसकी और इसके बीच का। तो ये आर स्क्वायर कितना आएगा बेटा, ये एस पी स्क्वायर। सिमिलरली ई डैश आप निकालोगे, ई डैश इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू अपान, और ई डैश इसकी वजह से तो इसकी वजह से डिस्टेंस कितनी है, एस पी, हाँ सॉरी ये पी आर स्क्वायर था, पी आर पी स्क्वायर और ये एस पी स्क्वायर। अब आप इनको देखोगे दोनों इक्वल है, क्यों, यहाँ पे इक्वल। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालोगे, ई इज इक्वल टू ई डैश। तो ये कंक्लूजन यहाँ से आ जाएगा, ई और ई डैश के इक्वल है। तो इसमें और क्या देखने जो ध्यान देने की बात है, आपको ध्यान रखना है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट बेटा एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में भी सेम है। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसमें कुछ भी नहीं होगा, केवल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होंगी, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा, वर्टिकल वहाँ पे 0 होगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा होंगी बेटा वो हॉरिजॉन्टल आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, हॉरिजॉन्टल आएंगी। हॉरिजॉन्टल आने का मीनिंग क्या है कि वर्टिकल कंपोनेंट एट द एनी पॉइंट ऑफ द सेंट्रल लाइन इज़ नॉट हैविंग नॉन जीरो वैल्यू, सभी जगह वो 0 है। ठीक है, तो अब इसको आप कर लो। कैसे करोगे, आप डी निकालोगे, किसकी वजह से, डी इसकी वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से। क्या लिखोगे, पॉइंट, इसको आप पॉइंट एज्यूम कर लोगे। तो के इंटू डी क्यू अपान डिस्टेंस का स्क्वायर दिस, तो ये हो जाएगा आर पी का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब के इंटू डी की, के आपका कांस्टेंट है जो हमने पढ़ा था, ये 9 × 10⁹ कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। अब डी क्यू कितना होगा, डी क्यू मीनिंग क्या, चार्ज इन पर्टिकुलर स्ट्रिप। इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी, हमने डी एक्स लिया बेटा। तो जो डी क्यू होगा, डी क्यू इज नथिंग बट लेमडा इंटू डी एक्स। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसको हमने समझा था। ठीक है, तो लेमडा इंटू डी एक्स हो जाएगा अपान आर स्क्वायर कितना बेटा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर है। तो डी ई इज इक्वल टू के लेमडा कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, इंटू डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आएगा डी ई। अब आपको टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट कर देना है। तो आप क्या करोगे, डी ई को इंटीग्रेट करोगे, के लेमडा बाहर आ जाएगा और डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे बेटा, इसको थ्रू आउट द लेंथ। इसकी लेंथ 0 से स्टार्ट होकर कितने तक जाएगी, 2πa। तो इसलिए इनिशियल लेंथ लिमिट 0 हो जाएगी और 2πa तक इसकी लिमिट जाएगी। ठीक है, और थीटा हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि थीटा जो है जो tan थीटा होगा दैट विल बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग रिंग, दैट विल बी इक्वल टू a अपान डी। बेटा ये a अपान डी हर जगह कांस्टेंट रहेगा थीटा। तो इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो के लेमडा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको देखो ध्यान से, तो ए भी कांस्टेंट है और डी भी कांस्टेंट है। ए क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, एंड डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट, वो कांस्टेंट रहेगा। तो सिंपली क्या बचेगा, डी एक्स 0 to 2πa। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ई आ जाएगा, ईज डी का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स इज नथिंग बट एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी इज नथिंग बट ई। तो ये ई के इक्वल हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू के लेमडा, ठीक है बेटा, अपान ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स है तो इसकी लिमिट 0 to 2πa आप रखोगे, तो ये फाइनली आ जाएगा के लेमडा तो 2πa अपान ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ जो ई का रिजल्ट आएगा, ई इज़ नथिंग बट 2πa के लेमडा अपान ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बेटा ये ई का रिजल्ट है ड्यू टू रिंग। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर में हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल वायर आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये दो चीज़ें हमने कवर की बेटा। इसको रंग से आप प्रैक्टिस कर लो। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ मैथ्स है, इंटीग्रेशन, और इसमें
कुछ एक्स्ट्रा आपको या अलग से कुछ नहीं मैंने इसमें अप्लाई किया। अगर आपने इंटीग्रेशन जो पुराने वीडियो उनको आपने देखा है इसमें कोई इशू नहीं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम है तो ये कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, आई थिंक इसको आप कर ले जाओगे। इसको बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तो इस अभी तक बेटा जो हमने कवर करने की कोशिश की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अभी हमने गॉस लॉ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, हम गॉस लॉ के लिए अलग से चैप्टर रखेंगे। तो गॉस लॉ पहले उसका बेसिक्स पढ़ेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे, उन सब चीज़ों को पढ़ना है। तो गॉस लॉ हमने अभी नहीं पढ़ा, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है विथ फर्स्ट प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंटिन्यूस चार्ज है या पॉइंट चार्ज हो, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। गॉस लॉ भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी गॉस लॉ को पढ़ने से पहले इसके पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम गॉस लॉ में आएंगे। ठीक है, तो बेटा हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। तब तक के लिए बेटा ख्याल रखो, अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि आपको नए वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। साथ में आप चैनल में बने रहो क्योंकि ये टाइमली इसमें वीडियोस बढ़ेंगे तेज़ी से, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। मैथ्स और फिजिक्स के दोनों को मैं इसमें वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है बेटा, टेक केयर। हाँ बेटा, तो उसमें हमने डी को इंटीग्रेट करके हमने इतना निकाला था के लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बट कॉस थीटा उसमें हम भूल गए थे रखना। तो कॉस थीटा क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इतनी है। इस ट्रायंगल में आप देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस डी है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं इसी वजह से भूल गया था। फाइनली इसको मैं उसमें इनकॉर्पोरेट कर दे रहा हूँ। ई इज इक्वल टू डी कॉस थीटा होगा, डी आपका यही है जो आपने निकाला, ये मैंने पुट कर दिया, कॉस थीटा जो कांस्टेंट में बाहर रख दिया। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा बेटा, ये ड्यू टू रिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई इज इक्वल टू के लैम्डा डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये बेटा कंक्लूजन आएगा। इसमें हमने कॉस थीटा रखना भूल गए थे, इसलिए मैं इसको दोबारा इनकॉर्पोरेट किया। तो इसको बेटा उसमें कर लो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।